और जो ऑर्बिट का निर्माण हुआ है वो सूरज के एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे और भी ढेर सारे 360 डिग्री पे अगर हम कहें ऑर्बिट बन रहे हैं, तो एक्चुअली ऐसा ही है। और सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया था नेपच्यून को लेके कि यहाँ हीरे की वर्षा होती है। तो मैंने मध्य प्रदेश में एक औरत को शायद नदी में मिले थे हीरे। तो हीरे जनरली जब मिलते हैं तो वो कोयले खदान में चट्टानों में ही पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आखिर नदी में हीरे कैसे मिले, मैंने ये पॉइंट रखा था। और जब अचानक से मेरी डॉटर ने ये बोला कि शायद तुमने क्या लगा कि क्योंकि हमारा नेपच्यून पे हीरे की वर्षा होती है यूरेनस पे, तो ऐसा तो नहीं है। तो मैंने बोला कि क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ अगर वाटर है और जब वो टूटते हैं तो हीरे की तरह चमकते हैं, और एक्चुअली में कुछ इस तरीके से रिएक्शन होते हैं जो कि हीरे के फॉर्म कंटेन कर लेते हैं। और दैट इज़ अ पॉइंट, क्योंकि हमारा जो आउटर एरिया है वो बहुत ही ठंडा जगह है, बहुत ही बर्फीली जगह है। वहाँ पे आपको सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है, लेकिन हमारी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी, वो है अवेलेबल वहाँ पे। वो धीरे धीरे पानी की बूंदों को खींचती है, और जब ऑर्बिट में आती हैं तो वही बूंदें धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं और एक फॉर्म का निर्माण कर रही हैं, जिसे हम लोग प्लैनेट के रूप में देखते हैं। और जब प्लैनेट वो बन रहे हैं, तो अगर हम बोलें कि तो फिर उसके सरफेस कहाँ से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जब क्षुद्र ग्रह टूट रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि जब क्षुद्र ग्रह आते हैं, हम उसे टच करते हैं तो वो जलने लगते हैं, बर्निंग फॉर्म में होते हैं। वही चीज़ वो जो वाटर है और जो आइस है वो अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं, कोर बनते हैं और धीरे धीरे प्लैनेट्स के निर्माण होते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसरो को शेयर किया है। और अगर ये प्रूफ होता है कल को कि प्लूटो एक इनिशियल स्टेज ऑफ आपका ग्रह है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी रिसर्च है, मेरी थीसिस है। और एक पॉइंट ये भी है कि हमारा ग्रह कैसे बन रहा है, और हमारा आइंस्टीन का जो सिद्धांत है E=mc² प्लस फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा था कि